हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम आ गए अपने कोडिंग चैलेंज नंबर 11 पे और आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर इन एन एरे ऑफ नंबर्स। मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट है उनका तो पहले हम सम करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या किया था, सम किया था खाली। अब हम क्या करने वाले हैं, सम के साथ साथ उसमें से उसका एवरेज हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप और वो सारे कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। उसके अंदर हम फंक्शन भी कॉल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका हम एवरेज लिख देते हैं ना, एवरेज एरे, और उसके अंदर एक पैरामीटर हम पास करेंगे एरे नाम से। देन कर्ली ब्रैकेट ऑन, और वहां पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे वेर एन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। और ये जो हमारा एरे होगा उसकी लेंथ को हम यहाँ पे उसको दे देते हैं, लेंथ को हम डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे उसको हम वैल्यू दे देते हैं 0। मतलब ये जो n नाम का वेरिएबल है उसमें हम एरे की जितनी भी लेंथ होगी उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और जो सेकंड वेरिएबल है उस सम इक्वल टू 0 हम इसको दे दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा असली काम है, मतलब फॉर लूप का यूज करेंगे। उसमें हमने एक वेरिएबल लिया वेर i इक्वल टू, उसको वैल्यू 0 देते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन n। एन में जितनी भी हमारे एरे की वैल्यू है वो पूरी की पूरी लेंथ काउंट होके आ जाएगी। देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई हम यहाँ पे उसको पास कर देंगे। मतलब कि पूरी की पूरी जो एरे है उसको हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम सम डिवाइड बाय एन करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें सम में मिल रहा है, सम मतलब कि जितने भी एरे है, एरे का पहले तो हम सम करेंगे, उसके बाद उसमें 5 है संख्या, 4 है, 3 है, जितने भी होंगे उनसे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं वेर एरे के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देते हैं। जितनी देनी है उतनी हम उसको दे सकते हैं, 1, 3, 9, 15 और 90, जो भी देना है हमें अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब क्या होगा ना, ये देखिए एरे में कितनी वैल्यू है। वैसे तो एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0 इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 मतलब कि 5 वैल्यू है। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे ये जो रिटर्न है वो क्या करेगा, 5 डिवाइड बाय एन मीन्स के ये 5 सॉरी सम, दैट मीन्स कि ये पूरे का पूरा टोटल करेगा। इसका सम जितना भी होता होगा, जितना भी हो रहा है उससे वो एन से डिवाइड करेगा। तो एन में जो भी डिवाइड हो रहा है वो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ लॉजिक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेर एक एवरेज नाम का हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं एवीजी नाम से। देन हम जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, और जो हमारा एरे हमने बनाया है उसको हम यहाँ पे उसको पैरामीटर के थ्रू उसको कॉल कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एवरेज है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एवरेज कॉलन। उसके बाद हमारा क्या हम करेंगे, ये एवरेज में जो भी आ रहा है उस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये लीजिए सिंपल सा हमने क्या किया, हमें एवरेज फाइंड करना है तो सम डिवाइड बाय जितना भी है एन एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम रन करते हुए देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, एवरेज कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, पहले हम एवरेज को ही प्रिंट कर देते हैं खाली यहाँ पे। हमने एवरेज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखते हैं अब क्या होता है। ओके, हमने यहाँ पे क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे एरे की जगह पे हमने हमारा जो एरे का नाम है उसके जगह पे हमने ए लिख दिया था, इसलिए भी शायद एरर आता होगा। तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। अब वो क्या हो रहा था ना, उसको वेरिएबल मिल ही नहीं रहा था, तो वो कैसे कॉल करेगा, किस चीज को वो प्रिंट करेगा, किस चीज से वो सम करेगा, इसलिए वहां पे एरर आ रहा था, हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा था। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में यही है कि हमें वो आउटपुट नहीं बताता है, मतलब सॉरी एरर नहीं बताता है। ठीक है, तो अब हमें एरर फाइंड हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, आप एक बार निकाल के भी देख लेना, आपके पास कैलकुलेटर है आप उसको यूज करके देख लेना। पहले क्या करना है, आपको इन सबका सम करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे देना है। ठीक है, तो आई होप
आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।